ओके गाइज, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 9A आर एस अग्रवाल बुक से क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। हम लोगों ने पिछली वीडियो में 17 को सॉल्व किया था, उससे पिछले में 16 को। तो अगर तुम्हें 16 और 17 में डाउट लगे तो तुम 16 और 17 को देख सकते हो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इसे मैंने बहुत ही आसानी भाषा से समझाया था कि इस तरीके से करना आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो 18 नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले 18 नंबर समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो 18 नंबर हमें बोला जा रहा है कि एन एलोए कंटेन 40% कॉपर, 32% निकेल और रेस्ट जो है जिंक है। तो कह रहा है कि मास ऑफ द जिंक हमें बताना है 1 किलोग्राम ऑफ द एलोए में। ये हम लोगों ने मान लिया एलोए है, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कॉपर, निकेल, जिंक। तो कॉपर जो है वो सबसे ज्यादा है, 40% है, समझ में आया। निकल जो है 32% है, और जितना बच गया वो तुम्हारा जिंक है। और जिंक जो है वो तुम्हें बताना है कि कितना ग्राम का है या फिर कितना मास का है। ठीक है, तो ये वैल्यू बोला गया है कि ये जितना भी ये अमाउंट है हमारा, वो 1 kg है। तो हमें बताना है कि रेस्ट ऑफ द जिंक कितना होगा। सबसे आसान क्वेश्चन मुझे यही लग रहा है इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के लिए। देखो किस तरीके से करोगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, या फिर द अमाउंट ऑफ एलोए कर सकते हो। यहाँ पे गिवन में लिख सकते हो अमाउंट ऑफ एलोए इज इक्वल टू 1 kg। यहाँ पे 1 kg कर दिए। अब देखो, अब इसमें लिखोगे अमाउंट ऑफ कॉपर प्लस अमाउंट ऑफ क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे निकेल। ठीक है, यहाँ पे निकेल लिख लोगे। यहाँ पे पहले इसे हम लोग कैंसिल करते हैं, अमाउंट ऑफ निकेल यहाँ लिख लिया, प्लस में रेस्ट जिंक, तो सीधा हम लोग जिंक लिख ले रहे हैं। ये वैल्यू हमारा मिलकर बनेगा 1 kg, समझ में आया। तो अमाउंट ऑफ कॉपर कितना बोला है, 40%, तो 40/100। और फिर अमाउंट ऑफ निकल कितना बोला है, 32%, 32/100। प्लस में रेस्ट ऑफ जिंक बोला है, तो तुम यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, लेट द अमाउंट ऑफ जिंक बी, लेट द अमाउंट ऑफ जिंक बी एक्स केजी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे x kg, क्योंकि वैल्यू जो है तुम्हारा केजी में है। वैसे तुम अगर केजी नहीं भी लिखोगे तो आगे चल के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल x लिख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो x हो जाएगा, और ये सभी वैल्यू जो है मिलकर 1000 ग्राम बना सकते हैं, या फिर तुम 1 kg भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई भी काटेगा नहीं। ठीक है, तो 1 kg को हम लोगों ने 100 ग्राम लिख लिया, ताकि जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा एकदम एक्यूरेट आए। ठीक है, पहले इन दोनों को का सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एलसीएम जो है 100 देखने को मिलेगा, 40 और प्लस में 32। ये वैल्यू प्लस में एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 1000 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स इज इक्वल टू देखा, ये वैल्यू 1000 में से ये वैल्यू घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मिनट पहले ये सभी जो वैल्यू है मिलकर जो है 100 केजी बनाएगा, तो इसे हम लोग अभी केजी में ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, यानी ये वैल्यू जो है हम लोगों को अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग अभी 1 kg ही रहने दे रहे हैं, ताकि जो वैल्यू आए वो हमारा केजी में आए, तो 1000 से डिवाइड करके आसानी से हम लोग उसे लिख सके। तो ये हमारा केजी है तो केजी ही रहने दो, ये हमारा केजी में है तो 1, यहाँ पे ये रह गया। तो देखो ये वैल्यू 1 माइनस में हो जाएगा कितना, 72 माइनस बाई में 100। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू तुम्हें देखने को मिलेगा 100 माइनस में 72, जो और बाई में 100 देखने को मिलेगा, जो कि तुम्हारा इक्वल हो जाएगा 28/100 के। अभी ये कितना में क्या चल रहा है, केजी में चल रहा है, ये वैल्यू केजी में चल रहा है। तुम क्या जानते हो कि जब भी हम लोग 1 kg को हम लोग बदलते हैं ग्राम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमारा वैल्यू जो है ग्राम में निकल कर आ जाता है। तो सेम केस जो है हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो इसे हम लोग एक साइड में कर दे रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 28/1000, सॉरी 100 इंटू में 1000, ये वैल्यू से दो जीरो के कैंसिल कर देगा। ये वैल्यू अब ग्राम में बन चुका है, यहाँ पे हम लोग केवल ग्राम लिख लेते हैं। ये वैल्यू हमारा निकल कर आया 28 इंटू में 10, ये वैल्यू बन कितना जाएगा, 280 ग्राम। तो ये वैल्यू तुम्हारा जो है जिंक का निकल गया, और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। अब तुमने क्वेश्चन नंबर 18 देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर अगली वीडियो में। तो यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तुम वहां से भी डायरेक्ट आकर देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।